अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। हाई कोर्ट ने और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अदालत बनी है, वाज़ेह डायरेक्शंस थी दोनों जज साहिबान की, तीनों बल्कि डीबी थी हाई कोर्ट में कि ओपन ट्रायल हो, पब्लिक को जाने की इजाज़त दी जाए। आज हम अडयाला आए, नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी भी मौजूद थे। जब मैं खुद गाड़ी से उतरा तो मुझे यहाँ पर पुलिस एहलकारों ने मीडिया कार्ड चेक किया और फिर मुझे उधर जाने दिया गया कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं मीडिया से हूँ, लेकिन 3 साथियों को इजाज़त दी गई है, वो भी उस वक्त जब प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी थी। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इमरान खान साहब के मेन कौंसल हैं। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बता दीजिएगा, आर यू सेटिस्फाइड ओपन ट्रायल सर? नहीं, ओपन ट्रायल तो ये है ही नहीं। ओपन ट्रायल तो ये है ही नहीं। ओपन ट्रायल की डेफिनेशन पे किसी तरह से भी नहीं उतरता। और जिस तरह का अंदर माहौल है, जज से ज्यादा सुपरिटेंडेंट जेल जो है ना, कोर्ट प्रोसीडिंग रेगुलेट कर रहे हैं। ये बताइएगा आज हुआ क्या? मैं जब यहाँ आया तो मुझे भी रोक लिया। यहाँ तो पब्लिक भी अलाउ थी सर, मैं तो मीडिया पर्सन हूँ। हाँ जी, मगर आपने पब्लिक अंदर जाते हुए नहीं देखी होगी, पर अंदर मौजूद जरूर थी। अब वो पब्लिक कहाँ से नमूदार हुई, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। 10 लोग थे, जज साहब भी मुतमईन हो गए थी, पब्लिक हो गई है, ओपन ट्रायल है सर। बिल्कुल। और उनसे ये एतराज भी किया गया कि ये चेक कर लें इनके क्या सरकारी डेजिग्नेशन है, पता तो करा लें किधर से आए हैं। वैसे आप उन लोगों को जानते तो अदालती कार्रवाई देख रहे थे? हम में से कोई भी नहीं जानता था। वो बेसिकली तो इस तरह लग रहा था कि जैसे रोबोट आके बैठे हैं बेचारे, बिल्कुल गुमसुम लोग थे, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, खामोशी से आके बैठे हैं। जैसी प्रोसीडिंग खत्म हुई है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इशारा किया, वो चलते बने। सर 50 से ज्यादा सहाफ़ी बाहर मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, सिर्फ 3 लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, वो कैसे अलाउ हुआ? और खान साहब आज उनके मुताबिक और जो बातें चल रही हैं कि आधा घंटा रोस्टम पर खड़े रहे। हाँ जी, खान साहब ने खुद आके कहा कि उन्होंने कहा कि देखें, मुझे आपने अंदर बंद किया है किस चक्कर में? मेरी गवर्नमेंट लंदन प्लान, लंदन एग्रीमेंट के तहत चलती की गई, और आप जो है ना डोनाल्ड लू और जो है ना जनरल बाजवा को बचाने के लिए ये ट्रायल कर रहे हैं। तो कम से कम आवाम तक ये बात तो पहुंचने दें। और अगर आपने ऐसे ही करना है तो हम इस तरह की प्रोसीडिंग पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। और उसके बाद वो रोस्टम से पीछे आ गए। फिर बाद में जज साहब ने कहा कि नहीं, अगली दफ़ा से होगा, मैं पूरा खुद रेगुलेट करूंगा, आपको तमाम मीडिया नजर आएगा, कोई गिला नहीं रहेगा। आज अदालती कार्रवाई, कुछ दलाइल हुए, आपके मेन कौंसल भी नहीं थे। आज हुआ क्या? सिर्फ हाजिरी की हद आज तक? बेसिकली इंश्योर क्या करना था, हाजिरी थी। और जो ओपननेस का सवाल था ना, वो डिटरमिन होना था कि क्या अवाम की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, क्या मीडिया की नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, जो कि नहीं थी। और शुरू से इसी चीज पे इस्तफार बार बार होता रहा कि मीडिया को बुलाएं, जो कि एंड तक इंश्योर नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब, ये जो रवैया है, इसके खिलाफ आप जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? जी बिल्कुल, हम जा रहे हैं, क्योंकि जज साहब के 2 ऑर्डर पहले तो जो अपने वो ऑर्डर 23 वाला इम्प्लीमेंट करा नहीं सके, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ऑर्डर किया था कि प्रोडक्शन ऑर्डर था कि अक्यूज को अदालत में पेश करे। एक तो वो कंप्लाई नहीं करा सके और इलीगल प्रोसीडिंग इन हेस्ट चलाते रहे। और जब एक सरकारी नोटिफिकेशन आ गया, उन्होंने उस सरकारी नोटिफिकेशन को अपने जुडिशल ऑर्डर पे प्रेफरेंस दी और जो है आज इधर आ गए। हालांकि पहले अपना ऑर्डर तो कंप्लाई करा। शाह महमूद कुरैशी ने, साबिक वजीर खारजा हैं, वो भी जेल में। एक तो उन्होंने कहा मैं तगड़े वकील नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, आप उनकी वकालत क्यों नहीं खुद से, जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं जो खान साहब के वकील हैं, उनसे क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। उन्होंने बात की कि मैं तगड़े वकील नहीं कर सकता, और उन्होंने एक शख्सियत का भी हवाला दिया कि उनकी तरह का मेरे पास पैसा नहीं है। मगर मुझे उन्होंने कहा कि वो शख्सियत खान साहब का या जहांगीर तरीन साहब? आपने दूसरा जो नाम लिया है वही। उन्होंने कहा मगर मैं इस फील्ड का इतना एक्सपर्ट हूं कि यहाँ खड़े बुकला भी उतना डिटेल फॉरेन अफेयर्स को नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं, तो मैं केस को बड़ा बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, हल्फन कहा कि बुलाएं प्रेसिडेंट को और हल्फन कहें, आकर कसम खा के कहें कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो अदालतें बनी हैं, फौजी अदालतों का जो सिग्नेचर हुआ प्रेसिडेंट ने किया। ये क्या बात हुई सर अदालत के अंदर? कहा कि जी आप मुझे ना ट्रायल कर रहे हैं सेक्शन 5 और 9 के तहत। पहले तो ये मुझे बताएं कि मेरे 1923 के कानून के तहत मेरा ट्रायल कर रहे हैं या अमेंडेड कानून के तहत कर रहे हैं। अगर तो अमेंडेड कानून के तहत कर रहे हैं तो उसमें तो सदर ने असेंट ही नहीं दी, वो कानून ही नहीं बना। तो इस पे जज साहब ने एक बड़ा क्लियरली कहा कि हम 1923 के कानून के तहत ही प्रोसीड कर रहे हैं और नए कवानीन का आप पे इतलाक नहीं होता। अब फर्दर ट्रायल होगा और अदालत ने एक बात भी कही कि मुमकिन तौर पर वो 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करके फिर कि इलेक्शन से पहले कुछ न्यू हो सकता है। रेडी है वकला?
देखिए न्यू क्या होगा, उन्होंने बेसिकली हाँ जी, साइफर केस में सजा होगी। सजा करने की ही कोशिश है ना, तो पहले सर, सजा नहीं कोशिश हुई। नहीं, एफआईए के प्रोसिक्यूटर कहते हैं डेथ सेंटेंस। चलें वो कोशिश अपनी कर लें, उन्होंने तो खान साहब ने ये, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा ये तो फैसला अपनी तरफ से करके आए हुए हैं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर ये उनका है। मगर देखें बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, इस केस में कुछ नहीं बचा। जो जिस तरह से कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है हाई कोर्ट ने, उसके बाद इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। एक दफा मीडिया की प्रेजेंस इंश्योर होने दें इस केस के गुब्बारे से आपकी हवाले गाड़ियां करें। अंदर अडियाला जेल के क्यों नहीं जाने दे रही? हमारी गाड़ी आप वो कि हमारे वकील नहीं जाने देते, गाड़ियां तो दूर की बात है। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला भी अंदर नहीं जा सके? नहीं, उनकी तरफ से खाली एक नुमाइंदगी गई, बाकी आपने देखा वकील बाहर खड़े रहे हैं। सर, वो इज द सुपीरियर। ये तो आप बहुत बेहतर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि खान साहब की हमारा बॉडी system- लैंग्वेज कैसी थी? आज उन्होंने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, आई थिंक। नहीं, उन्होंने रेड स्वेटर पहना हुआ था और बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? वो सीधा बोल्ड पॉजिटिव फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे और बड़े आज तामुल में थे। आज तो उन्होंने जज साहब पर एतमाद का इजहार किया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। एतमाद नहीं, उन्होंने कहा मुझे जुडिशियल जो आपका सिस्टम है इस पे ट्रस्ट ही नहीं है। उन्होंने कहा जो हमारे ट्रस्ट नहीं है? हाँ जी, उन्होंने जज का नाम लेके जिन्होंने पिछले ट्रायल का फैसला किया था, उन्होंने कहा था जिस तरह से मेरे साथ हुआ और जिस तरह से मेरी अबडक्शन हुई, जो अरेस्ट सारा मैनर, जिस तरह से ट्रायल का कंक्लूजन, वो सारी चीजें मुंह बोलता सबूत है और उन्होंने पूरे निजाम पे अदम एतमाद का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद थे। अडियाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। अपने मेजबान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।